क्या नाम है? श्री भगवान शर्मा। कहाँ से हैं? राजस्थान चूरू। जन्म तारीख बताएं। मेरे दोस्त हैं, रमेश जी नाम है उनका। जन्म डेट है 2/10/1983, 9:15 बजे। ये आपके मित्र की कुंडली है? जी। आपका यह मित्र रात में थर थर कांपता है, डरता है। सही है कि गलत? इसको डर लगता है। उनको बुला ही लेंगे, यही बुला। गुरुजी प्रणाम। भगवान शुक्र रखे। क्या नाम है? रमेश शर्मा। रमेश शर्मा। अगर ये कुंडली सही है तो आप डिप्रेशन के शिकार हैं। निगेटिव 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 सोचते हैं, फोबिया है, डर लगता है। सही है कि गलत? सही है गुरुजी। इस कुंडली के अनुसार जी गुरुजी। क्या आपके घर पर कोई मित्र का आना होता है जो जुआ खेलता है, पत्ते खेलता है? ऐसा कोई मित्र है आपका क्या? सही है गुरुजी। आपके मकान में क्रीम कलर है, बादामी रंग है? हाँ गुरुजी सही है। आपके मकान में आप कौन से मंजिल पर रहते हैं? नीचे ग्राउंड फ्लोर का ही है। तो आपके मकान में कोई या बगल में लगा हुआ या मकान में ऊपर नीचे कोई स्कूल, कोचिंग सेंटर, कुछ ऐसा है क्या? हाँ गुरुजी। कोई चाचा या भाई, चाचा जैसे या भाई जैसे किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है? हाँ गुरुजी। बहुत सेंटिमेंटल आदमी हैं आप। बिल्कुल। कुंडली में तो ये पता चलता है कि धोखा 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 हमेशा भयंकर भयंकर मिलते हैं। धोखा तो बहुत मिले हैं। तो आपकी जो जमीन है, जी, मकान है, जो भी जायदाद है, हाँ गुरुजी, हमें नहीं कहना चाहिए पर बता दे रहे हैं आपको, भाई या चाचा के माध्यम से जी गुरुजी, चली जाएगी। इसका आप बेहद ख्याल रखें। ठीक है गुरुजी। और उनकी मिथुन, तुला या कुंभ राशि होगी। गा से नाम हो, कैसे नाम हो? गोविंद कोई? हाँ। क्या नाम है? गोविंद। नाटे हैं क्या? हाँ मेरे जितने। चलो, अब गा से नाम निकला है, हम ये नहीं कह रहे कि वो करेंगे, पर सावधानी में ही सुरक्षा है। आप सावधान रहें। ठीक है। ठीक। क्या जानना चाहते हैं? वही सर, 2 साल से बिजनेस पूरा ठप पड़ा है, बंद हो गया पूरा, और करोड़ों रुपए डूब गए हैं। वही पूछना। आपने अपने पूजा घर में जी गुरुजी, कोई चांदी की मूर्ति या चांदी का पात्र रखा है क्या? अभी चांदी की मूर्तियाँ हैं गुरुजी। मूर्ति लाने के बाद कुछ नुकसान, धन हानि? हाँ थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था, उसके बाद होता चला जा रहा है। हाँ। आपके व्यापार की, प्रतिष्ठान की, मेष राशि की, वृष राशि, जैसे मेष से आ या ला, वृष से ई, उ और वा। क्या से है सर? 20 से है। बा से 20 से। तो वृष राशि आपके प्रतिष्ठान की हो गई, और चांदी की मूर्ति लाने के बाद आपका नुकसान शुरू होना चाहिए। सही है गुरुजी। तो अब ये ज्योतिष विद्या ऐसी निराली है कि चांदी की मूर्ति लाने से भगवान की, भगवती की कृपा मिलती है, धन बढ़ता है, निश्चित सिद्धि मिलती। चांदी की मूर्ति पूजन करने से सिद्धि मिलती है, चांदी का दीपक जलाने से सिद्धि मिलती है। लेकिन इनको चांदी की मूर्ति से करोड़ों का नुकसान मिलना चाहिए। जीवन में इनको चांदी की मूर्ति के कारण 1 करोड़, 5 करोड़ या 9 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। कितना हुआ होगा लगभग अभी? 2.5-3 करोड़ बस। तो ये 5 पे जाएगा। तो अब क्या किया जाए? और ये चांदी की मूर्ति शिव जी की या देवी जी की, किसकी है? गणेश जी, लक्ष्मी जी की है। तो देवी जी, लक्ष्मी जी है ना। अब निर्णय आपको करना है। और कोई सवाल आपका? और ये स्टोन कौन सा पहने गुरुजी? एक बेहतरीन सफ़ेद पुखराज। अच्छा। और एक चंद्रमणि, ऐसी जैसी ये छोटी हम पहनी है, छोटी उंगली। ठीक है। चंद्रमणि और सफ़ेद पुखराज अगर विधिवत अभिमंत्रित करके पहन लिया जाए तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो जैसे डायमंड पहन रखा है, वो सूट करेगा कि नहीं? देखो, एक आप सबको एक अच्छी बात बता दें, बड़े काम की चीज़ आप लोग ध्यान करें, नोट करें। जमीन से निकला कोई भी पत्थर पत्थर है। शोरूम में सजा दिया तराश के पत्थर है,
अंगूठी में सजा दिया, पहन लिया तो भी पत्थर है। लेकिन जब किसी रत्न को एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिसे मंत्र कहते हैं, अभिमंत्रित किया जाता है, तो वह पत्थर से रत्न बन जाता है। पत्थर में और रत्न में भारी अंतर। आप उसको ऐसे समझें, किसी कांच के शोरूम में छोटी बड़ी सैकड़ों मूर्तियां रखी होती हैं, कांच नहीं टूटता। लेकिन वही शोरूम से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी मूर्ति लाकर जब आप विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और मूर्ति के आंख से कपड़ा हटाते हैं और जब आईना दिखाते हैं, तो आईना ऐसे टूटता है जैसे उसमें गोली लगी हो, आईना चकनाचूर हो जाता है। आप लोगों ने देखा तो होगा, भले फोटो में, वीडियो में, कभी न कभी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में ऐसा देखा होगा। आखिर एक सवाल है आप सबसे, आखिर शोरूम में, कांच के शोरूम में रखी हुई मूर्ति, कांच के शोरूम में रखी, लेकिन अनेक मूर्तियां पर कोई कांच नहीं टूटता। वही मूर्ति मंदिर में आकर प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांच को चकनाचूर कर देती है। इसका कारण क्या है? इसमें कौन जिम्मेदार है? सोचिए। इसमें जिम्मेदार वह मंत्र है, जिम्मेदार वह प्रक्रिया है जिस मूर्ति को मूर्ति से, शोरूम से उठाकर मूर्ति से भगवान बना दिया जाता है। तो आपने डायमंड पहना, पन्ना का हो, कहीं का भी हो, आपने डायमंड लिया, अंगूठी में जड़वाया, पहन लिया, ना उसका कोई मुहूर्त चयन हुआ, ना उसकी शुद्धि हुई, ना प्राण प्रतिष्ठा हुई, ना ही वह रत्न शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि है। जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक उसके पहनने का कोई अर्थ नहीं है। पत्थर है, जो रिजल्ट दे दे थोड़ा मोड़ा 10-20%, लेकिन अगर उसे प्राण प्रतिष्ठित करके पहना जाए तो वही 100% रिजल्ट देगा और धनात्मक रिजल्ट देगा, ऋणात्मक नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। रत्नों का बड़ा जोरदार रिजल्ट है। हम इसकी बड़ी वकालत करते हैं, हमारे जीवन का अनुभव है। हमने ऐसे ऐसे काया पलट कर लिए हैं रत्नों के माध्यम से, ऐसे ऐसे काया पलट कर लिए हैं जो बिल्कुल असंभव थे। हमने मनुष्य के शरीर में हो रहे हार्मोनल इतने विचित्र चेंज, इतने विचित्र परिवर्तन, जो हम सभा में यहाँ सबके सामने बोल नहीं सकते। बहुत लड़के बर्बाद हो रहे हैं, बहुत से उपद्रव हो रहे हैं समाज में, जिनको बोलना भी ठीक नहीं लगता। हमने उनको रत्न पहनाकर फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाते देखा। एक नहीं, सैकड़ों नहीं, अगर 1000 भी कहें तो गलत नहीं है। गद्दी से कोई झूठ नहीं बोलते। 15 दिन 20 दिन में वो रिजल्ट आ जाते, आदमी कहता क्या बात। टूटते घर बचा लिए। नए नए लड़का लड़कियों की शादियां टूट रही हैं किन्हीं अन्य कारणों से, उनको कुछ रत्न पहनाए, प्राण प्रतिष्ठा करके 15-20 दिन में उनके डिसीजन कैंसल। हम लोग साथ रहेंगे, सुख से रहेंगे, कोई डिवोर्स नहीं, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं। होती हैं कुछ समस्याएं, हर बात को पूरा एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं। तो रत्न अगर प्राण प्रतिष्ठित है तो रत्न है, और प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो पत्थर है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, आप लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई रत्न जरूर पहना होगा, लेकिन उस रत्न का अगर रिजल्ट आपको नहीं मिला, इट मीन्स आपका वह रत्न नहीं था, पत्थर था, और उसके लिए जो रिजल्ट नहीं मिला उसके लिए आपकी हठ धर्मी कि मैं खरीदूंगा, मैं पहनूंगा, मैं करूंगा। और घर आके पत्नी से कहता अपनी पीठ ठोक के, आज मैंने डायमंड खरीदा। अरे साहब, क्या नहीं खरीद सकते? दुनिया बाजार समझो सामान बिक रहे हैं, क्या जानवर की गिनती इंसान बिक रहे हैं। पैसा होना चाहिए, पैसा फेंको, सब कुछ बिक रहा है, खरीद लाओ। लेकिन उस खरीदने भर से क्या होगा? सब काम पैसे से तो नहीं होते, सब अपनी अपनी जगह कीमती हैं। तो आप इसको समझिए। आप हमें हेलीकॉप्टर दे दें फ्री में, हम नहीं चला पाएंगे, 2 मिनट में हम उसको मिटा देंगे, हमें आता नहीं। तो ऐसे ही संसार की हर विधा अलग अलग है। आप यहाँ बैठे, किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। हम बैठे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट है, सब सुन रहे हैं। तो हर आदमी की अपनी अपनी एक मास्टरी होती है। रत्न पहने,
पत्थर नहीं। रत्न का रिजल्ट ना मिले तो आप जरूर हमसे कह सकते हैं कि रत्न का रिजल्ट नहीं मिला। पत्थर का रिजल्ट नहीं मिलता, इसकी तो हम भी वकालत कर रहे हैं। रत्न होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, बाकी खरीदने से तो कुछ भी बिक जाता। ठीक है, और कोई सवाल? तो गुरुजी मेरे को पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए डायमंड? हमने कहाँ मना किया, हम तो सफेद पुखराज कह ही रहे हैं। एक गुरुदेव घर में ट्यूबवेल बनवाया था पानी के लिए। कैसा? ट्यूबवेल कुआं ट्यूबवेल? हाँ, घर में बनवाया था, उसके बाद ज़्यादा परेशानियाँ हो गई, क्या करें? ट्यूबवेल मकान के दरवाजे के पास बनाया था क्या? हाँ, मेन गेट के पास है, मेन गेट के पास। उसके कारण परेशानी आई, हम इस बात से सहमत हैं, वो बराबर सही है। बंद करना चाहिए गुरुदेव उसको? नहीं, बंद नहीं कर सकते, ऐसी गलती नहीं करना। भंडारा करा दें। आप एक काम करें, जी गुरुजी। कभी भी बुधवार के दिन ठीक है जी। भंडारा कराते रहें, तो आपके साथ धोखाधड़ी भी नहीं होगी और ये नुकसान भी रुक जाएगा। और बढ़िया सफ़ेद पुखराज आंख बंद करके चंद्रमणि पहन लें, जीवन बदल जाएगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। एक पर्ची निकाल दें।